ऑप्शन दे देगा। आप उसको थोड़ा सा अपने हिसाब से मोल्ड करें और इसको यूटिलाइज करें। इसी तरह जैसे मैं बताती हूँ, सोशल मीडिया है। अब मेरा बिजनेस मोस्टली सोशल मीडिया से चलता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं तस्वीर जो मेरी प्रोडक्ट की है वो लेती हूँ और उसको कहती हूँ कि भाई मुझे ये इसका कंटेंट दे दो। मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी लगानी है या इंस्टाग्राम की पोस्ट लगानी है या फेसबुक की या टिकटॉक की, जिस चीज़ की भी आपकी है, वो मुझे क्या करता है, वो उस चीज़ से रिलेटेड, जैसे फ्लावर्स है, मैं उसे कहती हूँ इन फ्लावर्स की मुझे अच्छी सी पोस्ट दे दो, ज़रा कैची सी और इको फ्रेंडली। वो मुझे क्या करता है, उठा के दे देता है। ठीक है। अब क्या होता है कि वो उससे क्या हुआ कि आपको जो जिनको नहीं, कि जी हमें इंग्लिश नहीं आती, या अच्छा उर्दू में भी दे देता है, इंग्लिश सी लैंग्वेज में आप उसे कहेंगी वो दे देगा। या आपको होता है कि भाई हमें लिखना नहीं आता या हम कैसे लगाएं। देखिए मैं एक चीज़ कहूँगी, हमेशा पिक्चर्स उतारें अपनी चीज़ों की, अपनी प्रोडक्ट की, अच्छी बुरी जैसे भी है, और अपने पेजेस पे लगाएं जो बिजनेस कर रही है। ठीक है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जो खुशी आपकी अपनी अर्निंग की है वो किसी चीज़ की नहीं। ठीक है। जब आपके हाथ में अपने पैसे आते हैं तो आप में पावर भी होती है। आप सोशल इश्यूज को भी अपना रिजॉल्व कर सकती हैं। आपको किसी से मांगने नहीं पड़ते। आप में कॉन्फिडेंस भी आता है। हम जो बात कर रहे हैं ना कि प्रॉपर तरक्की, या जैसे हमारा मौजू भी है कि जहाँ हमें मुआशी तरक्की में ख़वातीन के मौसर किरदार को यकीनी बना, तो वो किरदार तभी यकीनी बनेगा जब हम प्रैक्टिकली खुद कुछ करेंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, गाइड करेंगे। किसी तीसरे ने आके नहीं बताना, तब तक हम खुद नहीं एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे कि भाई ये चीज़ ऐसे होती है, आप बताएं, मैंने ऐसे किया था। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैंने आपको बताया मेरा हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस है, और मतलब मैं बचपन से जो है वो इन चीज़ों को देख रही हूँ, कर रही हूँ, और इन चीज़ों में पली बड़ी हूँ। लेकिन क्या है कि वही वाली चीज़ है कि कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो लेकिन चूंकि मेरे फादर एयरफोर्स में थे, तो मेरे लिए ये था कि मैं डिफरेंट जगहों पे जाती थी, देखती थी, करती थी। तो उससे मुझे क्या हुआ कि उससे मुझे बेहतर नॉलेज मिली। फिर मैंने कहा कि नहीं, मैंने तो पढ़ना है। मैट्रिक में मुझे था कि मैंने बीए नहीं करना, मैंने कुछ टेक्निकल सीखना है, क्योंकि बीए मुझे लगता था कि बेकार है। अपना अपना ज़हन है ना। मैंने कहा कि प्रैक्टिकली कुछ आना चाहिए, खाली नॉलेज वाइज नहीं। तो फिर मैंने वो हासिल की, वो किया। जब मैंने वो किया तो मैंने कहा नहीं, मुझे फिर कंप्यूटर्स का पता चला, तो मैंने कहा नहीं, मैंने कंप्यूटर में नॉलेज लेना है इंजीनियरिंग से। फिर मैंने उस चीज़ को देखा। तो करते करते स्टेप बाय स्टेप आप जब चीज़ों को देखते हैं तो आपको पता चलता है। लेकिन वही चीज़ आ जाती है कि ये सब चीज़ें एक एक कतरा करके जो है वो दरिया बनता है। और हमारी जो माशी तरक्की है, ये तब तक प्रॉपर तरक्की नहीं हो सकती जब तक मिल के काम नहीं सब करेंगे, जब तक औरत नहीं स्ट्रांग होगी। ठीक है ना। और हम औरत को स्ट्रांग नहीं करेंगे तब तक ये नहीं होगा। हम क्या कहते हैं कि जी एक बंदा कर ले, दूसरा नहीं, नहीं हमने नहीं बताना, ऐसे नहीं करना। नो, गाइड करें, उनको लेकर चलें साथ। आप अगर सोशल कॉजेज़ पे, जैसे चाइल्ड मैरिज की बात है या बाकी बातें, अगर उसकी बात है, तो साथ साथ देखें, वो सब इशू तभी आप कर पाएंगे जब आपकी जेब में कोई पैसे होंगे या आपके पास कोई नॉलेज होगा, आपको पता होगा कहाँ क्या चीज़ मिलती, लॉ क्या है। तो वो तभी हो। वो औरतें, अभी बेशुमार औरतें गाँव में जो है वो हाथ की बनी चीज़ें बनाती हैं, कढ़ाइयाँ करती हैं, सब कुछ करती हैं। लेकिन होता क्या है कि जो बड़े कोई डिज़ाइनर के वो होते हैं, या जो जो ब्यूडल बहन होते हैं, वो क्या करते हैं, उस चीज़ें उठाते हैं, ले जाते हैं, और उसके बाद उनको कुछ भी नहीं पे करते। यही अगर वो अपनी चीज़ें जो है वो, जो अगर टी शर्ट वगैरह बनाए, वह अपना पेज बनाए, अपने उस पर लगाएं, या अपने बच्चों को आगे पढ़ाएं, ताकि वो उनके साथ मिल के इनको सपोर्ट करें, तो उनका बिजनेस ग्रो करेगा और उनको पता चलेगा कि बिजनेस कैसे करते हैं। और इसके लिए कोई बहुत मुश्किल नहीं है, कोई खास टेक्निक की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें जो वो लर्न कर सकते हैं, अगर वो इतने खूबसूरत काम कर सकते हैं, इतनी मेहनत कर सकते हैं, तो ये सब तो वो कर ही सकते हैं। और हमारे यहाँ मोस्टली फीमेल्स ही काम कर रही होती हैं, खासतौर पे देहातों में, गाँव में, फसलों में, इधर उधर हर जगह औरत ही काम कर रही होती है। लेकिन क्या है कि कहीं पे भी उसको एक नॉलेज नहीं किया जाता कि भाई ये काम करिए, यही कहा जाता है भाई ये तो घर बैठी हुई है, ये तो कोई वर्किंग वूमेन थोड़ी, जबकि वो घर का काम भी कर रही होती है, बाहर दूसरा काम भी कर रही होती है। तो इन चीज़ों से हमें पता चलता है कि भाई हमने क्या किया, कैसे किया। लेकिन हम जब तक खुद अपने आप को रिकॉग्नाइज नहीं कराएंगे, कोई नहीं कर सकता। तो इन चीज़ों को हमें देखना है। आजकल बहुत काम हो रहा है इस पे, और बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठ रही हैं, अम, जैसे चेम्बर्स में, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में को हेड कर रही हैं।
तो ये सब फीमेल्स ही है ना। तो हमारी ग्रोथ, फिर मैं बार बार एक ही बात कहूँगी कि तभी है कि जब हम मिल के काम करें, एक दूसरे को गाइड करें और एक दूसरे की सपोर्ट करें, कोलैबोरेट करें। ठीक है, कोलैबोरेट करें। चाहे जैसे आप लोगों हैं अपने अपना आप एरिया में, आप किसी सोशल कॉज पे काम करते हैं, तो उससे क्या होता है, आप एक सारी औरतों को इकट्ठा करते हैं। जब उनको इकट्ठा करते हैं तो फिर उनको उन सब चीज़ों की नॉलेज देते हैं, और फिर आप जाके रेलेवेंट जो है वो उसकी एप्लीकेशन देते हैं, तो भाई ये लॉ होना चाहिए। इसी तरह जो वुमेन एम्पावरमेंट है या माशी तरक्की में भी इन चीज़ों का रोल है। जब तक आप मिल के काम नहीं करेंगे, अपनी टीम नहीं बनाएंगे, आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे, आप पैसा नहीं कमा पाएंगी। और पैसा नहीं कमाएंगी तो आप जो हमारा हमारा माशरा है उसकी तरक्की में सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये चीज़ें जो है matter करती हैं। इन चीज़ों को देखें, इन चीज़ों को करें। जहाँ पूछे, हेजिटेट मत करें। हमारा क्या होता है, हम मोस्टली हेजिटेट करते हैं कि नहीं भाई, पता नहीं क्या, मुझे तो आता नहीं है, नर्वस हो जाते हैं, या वो पता नहीं क्या कहेंगी, या वो बड़े क्या कहेंगे। और बड़ों को भी चाहिए कि वो अपने छोटों को, अपने साथ के जो लोग हैं उनको गाइड करें। नॉलेज जो है, इल्म जो है वो हमेशा बांटने से बढ़ता है। तो ये चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं, जिस चीज़ को हम देखते हैं, समझते हैं। मेरी स्टोरी भी यही है। मैंने जब 22 साल जॉब की, उसके बाद मुझे फील हुआ कि क्योंकि सुबह से ये रात को आना, वो लाइफ आपकी पर्सनल लाइफ उस तरह नहीं रहती। कॉर्पोरेट की लाइफ बहुत टफ होती है। तो देन आई रियलाइज कि नहीं यार, बहुत हो गया दूसरों के लिए काम करना, अब कुछ अपना करना चाहिए। जब अपना करने की बात आई, तो फिर मुझे अपने ट्रेडिशनल जो हमारा क्राफ्ट है, जो हमारी वुमेन्स बनाती हैं, उसका ख्याल आया कि नहीं भाई, हमारा इतना खूबसूरत काम है, इसको प्रमोट करना चाहिए, इसको मॉडर्नाइज करना चाहिए। दूसरी एक चीज़ और, कि आप जब भी कोई काम करें या बिजनेस करें या जो करें, उसमें वैल्यू ऐड करें। वैल्यू ऐड मीन कि वो टिपिकल नहीं रहना चाहिए, उसको कुछ मुनफरिद करें, उसको नए नए आइडियाज़ लाएं। उससे क्या होगा कि आप डिफरेंट नजर आएंगे। लोग, हम एक चीज़ से बोर हो जाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद उसके लिए उसको नई चीज़ जो है वो ढूंढते हैं वो। तो आप लोग जब तक अपने प्रोडक्ट में, अपने काम में, कढ़ाई है तो कढ़ाई, जैसे पहले शलवार कमीज होती थी, फिर ट्राउजर्स आ गए, फिर शॉर्ट शर्ट्स आ गई, यानी फिर वो पैंट से ऊपर शॉर्ट वो आ गई, फिर मतलब स्टॉलर्स आ गए, इस तरह जैकेट्स आ गए। तो आप बैग्स आ गए, इन सब पे एम्ब्रॉयडरी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। और बेल्ट्स आ गए, बैग्स, इवन बैग्स पे एम्ब्रॉयडरी हुई, देयर सो मेनी थिंग, शूज पे एम्ब्रॉयडरी हुई। तो ये सब क्या है, वैल्यू एड सर्विस है। तो आप लोग भी अपने काम का, एक तो काम करें, दूसरा इन चीज़ों को नोट करें। तो मैंने जब शुरू किया, मैंने वैल्यू ऐड की, मैंने उसको बनाया, और माशाल्लाह 7-8 साल हो गए, माई बिजनेस गोइंग गुड। मेरा एक नाम है, मेरे ब्रांड को लोग पहचानते हैं, और मेरे से बार बार शॉपिंग करते हैं, जिसकी वजह से अप्रिसिएशन मिलता है। या आपको एक, आप अपनी जो मुल्क है उसमें एक किरदार अदा करते हैं उसकी तरक्की में। एक तो फाइनेंशियल जो है वो आप किरदार अदा करते हैं, और दूसरा खामोशी तौर पे जब आप जेब में पैसे होंगे, जब आप अच्छा खाएंगे पिएंगे, आप पुरसकून होंगे, और आप फजूल चीज़ों से बचेंगे। ठीक है, इसी तरह आपकी फैमिली, आपके बच्चे भी उन चीज़ों से बचेंगे, तो आपका माशरा ऑटोमेटिकली बेहतर होगा। 1 से 2, 2 से 10 वाला सिनेरियो होता है। तो हम इन चीज़ों को देखते हैं, ठीक है, ये चीज़ें मैटर करती हैं। और किसी भी चीज़ की ग्रोथ में जो है वो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा किरदार अदा करती हैं। इसके अलावा देखा जाए तो अगर हम टेक्निकल बात करें, तो टेक्निकल जो है बहुत आसान है आजकल बिजनेस करना। बहुत आसान इस तरह से है कि जैसे मैंने आपसे कहा, टोटल 4 स्टेप होते हैं। एक, आपके पास बिजनेस होना चाहिए, यानी आपने करना क्या है, सबसे पहले आप वो डिसाइड करें। ठीक है, लेट्स सपोज आपने फूड का करना है, यानी खाने पीने का, या आपने कपड़ों का करना है, या आपने ज्वेलरी का करना है, या आपने पार्लर खोलना है, जो भी चीज़ करनी है। ठीक है, आप वो डिसाइड करें। फिर आप डिसाइड करें कि आपने उसका नाम क्या रखना, नाम ऐसा रखें जो इजीली याद रहे। जैसे पौधा, सबको पता है, इजी वर्ड है, शॉर्ट सा। इसी तरह आपका बिजनेस का नाम भी शॉर्ट और इजी होना चाहिए। दूसरा, आपकी डिजिटल प्रेजेंस होनी चाहिए। ठीक है, डिजिटल मीन्स कि आपने अपना एक पेज बनाया है। वेबसाइट की भी मैं बात नहीं कर रही,
लेकिन डिजिटल इंस्टाग्राम या फेसबुक पे अपना वो बनाएं, ठीक है, उस पर आपका नाम का वो बन जाए। एंड देन आप क्या करें कि देन फिर आप उस पर अपनी जो भी प्रोडक्ट आपकी चीज़ है उसकी डेली की वीडियो, तस्वीर अपने मोबाइल से खींच के उस पर डालें। और जैसे मैंने बताया कि मेटा से आप उसकी कंटेंट बनवा के आराम से उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। इस पे हम फर्दर बता सकते, गाइडेंस दे सकते हैं। वैसे मैंने ये ब्लू कलर का वो सर्कल आता है व्हाट्सएप के साइट पे, वहाँ पे जाके आप उसको क्लिक करें और उससे जो है वो कंटेंट आप क्रिएट कर लें। इवन तस्वीर का बैकग्राउंड क्लियर होना, तस्वीर को फाइन ट्यून करना, वो भी आप उसको बोलेंगे तो वो आपको कर देगा। वहाँ से वो लिया और आपने डेली पोस्टिंग कर दी। जैसे अभी ये ऐड बना हुआ है, ठीक है, ये इन्होंने सोशल मीडिया पे भी डाला, ये इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी डाला। आप लोग भी इसी तरह अपनी प्रोडक्ट, शुरू शुरू में आपको इतने नहीं फॉलोअर मिलते, लेकिन ग्रेजुअली जब आप शेयर करना शुरू करेंगे तो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। दूसरा, एक दूसरे के पेज को, बिजनेस को प्रमोट करें, उससे भी फायदा होता है, यानी आपकी कम्युनिटी बढ़ती है। अभी जैसा जब हम हर साल मिलते हैं कॉन्फ्रेंस में या वैसे मिलते हैं, बहुत से लोगों को मैं जानती हूँ, बड़ा अच्छा लगता है उनसे मिलकर, उनके बिजनेस को हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, बताते हैं, गाइड करते हैं। फिर वैसे भी हमारा मज़हब इस चीज़ को सिखाता है कि मिल के चलें, बरकत होती है इकट्ठे काम करने में, मिल के काम करने में, और सच्चाई से काम करें, शॉर्टकट मत, मेहनत से काम करें। शॉर्टकट में कोई बरकत नहीं है, शॉर्टकट टेम्परेरी होता है, वक्ती फ़ायदा तो हो सकता है लेकिन लॉन्ग टाइम आपको फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। हमारी वैसे भी हमारा जो क्या कहते हैं मुल्क है, इसमें फिर देखें कि ऐसी क्या चीज़ है जो आपके एरिया में, अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं हमें शौक होता है, कुछ चीज़ें होती हैं रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आता है ना किसी चीज़ की डिमांड बढ़ गई कि हमें ये चाहिए, आजकल इसकी बड़ी डिमांड है। जैसे किन्नू का सीज़न है आजकल, किन्नू की डिमांड है, या गर्मियों में आम का सीज़न, आप उसका बिजनेस भी कर सकते हैं, ठीक है। देयर सो मेनी, मतलब इतने आइडियाज़ हैं कि आप उसको यूटिलाइज करके आप उसको कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि ये सब बहुत आसान है कि आपका डिजिटल के थ्रू, आपको कहीं जाने आने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठ के आप आराम से इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। जो पहले लाखों रुपए लगते थे, अब आप फ्री में जो है वो सब कुछ कर रहे होते हैं, तो इससे भी आपकी ग्रोथ बढ़ती है। और आपकी जो हमारा मुआशरा है इसमें तो इन सब चीज़ों से ऐड ऑन होता ही है। औरतें तो पहले ही बहुत कंट्रीब्यूट कर रही हैं, लेकिन आप फर्दर बेहतर तरीके से ऐड ऑन कर सकते हैं, हमारे मुआशरे को बेहतर भी बना सकते हैं और इसकी तरक्की में भी आप किरदार अदा कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छी आपकी एक्सप्लेनेशन थी। मेरे क्वेश्चन है आपसे। जैसे आपने पूरा बताया हम्म। कि जो रूरल वुमन है या कोई भी फीमेल है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रही है, कोई भी काम कर रही है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अर्बन वुमेन, आई एम टॉकिंग अबाउट द रूरल वुमेन। कि रूरल वुमेन एक काम स्टार्ट कर रही है, जैसे कपड़ों की सिलाई है, ठीक है, वो कपड़े सीती है, वो कपड़े बनाती है, उसको पता है कि कौन कौन सी चीजें हैं वो अपडेटेड हैं, कौन कौन से ड्रेसेस बनाने हैं। आप ऑडियंस को या हमें सिर्फ ये क्लैरिटी दें कि जब हम कोई कपड़ा बनाते हैं, उसको वो जो फीमेल है उसकी मार्केट तक इतनी एक्सेस नहीं है, तो वो मार्केट तक अपना एक्सेस कैसे डेवलप करे। यानी बहुत सारी हमारी रूरल वुमेन है, बहुत सारे काम करती हैं, बहुत सारी हैंडमेड चीजें बनाती हैं, लेकिन वो चीजें वहीं की वहीं रह जाती हैं। तो वो मार्केट तक उसकी एक्सेस कैसे होगी? जब तक मार्केट तक एक्सेस नहीं होगी तब तक वो डेवलप डेवलप नहीं होता रहेगा। यानी उसकी परचेजिंग वैसे नहीं होगी जैसे होनी चाहिए। तो आप ये बताएं कि वो कौन सा प्लेटफॉर्म है, वो कौन से ट्रिक्स है, स्ट्रेटेजीज है जिसके अकॉर्डिंगली जो फॉलो करके हमारी रूरल वुमेन जो है वो अपना जो काम है उसको मार्केट तक लेकर आ सकती हैं। जी थैंक जी यू। बिल्कुल, माशाल्लाह। देखिए मैं बहुत ज़्यादा रूरल वुमन से कनेक्टेड हूँ, अर्बन से तो हूँ ही, लेकिन रूरल ज़्यादा काम कर रही है, ठीक है। अब वो दौर नहीं रहे माशाल्लाह। आजकल गांव में भी, मतलब आप ये सोचो कि गिलगित बाल्टिस्तान में आई नो अ वुमन जो माइंस का काम कर रही है। वो माइंस खरीदती है, 3-4 लोग हैं वो मिलके, और उनको आगे वो सेलिंग करती है उसमें से मिनरल्स निकाल के, और से सो देर सो मेनी। आप इसमें ये कर सकते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि चेंबर या एसोसिएशन जो है उनको ज्वाइन करें, ठीक है। और अगर नहीं तो आप देखें कि आपके एरिया में, सबसे पहले मैंने जैसे बात की डिजिटल की, मोबाइल की, मोबाइल हर किसी को यूज़ करना होता है, चाहे वो रूरल हो चाहे अर्बन हो, चाहे कोई भी, मोस्टली बहुत
वो बहुत कोई रेयर जहाँ पे बड़ी राइजम या ऐसा कुछ एरियाज होंगे जहाँ सिग्नल ही नहीं होंगे, ऐसा कुछ सेटअप ही नहीं होगा। अदरवाइज नॉर्मल अगर हम रूरल की बात करें तो सबके पास मोबाइल्स हैं, उनको यूज़ करना भी आता है। मैं उसी की बात बता रही हूँ कि अपने सोशल मीडिया पेज बनाएं या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, या आपके एरिया में जो भी तेज़ किस्म की बाजी है उसके साथ कनेक्ट करें, या चेंबर के साथ कनेक्ट करें। वो आपको थ्रू करेंगे मार्केट्स के साथ, ठीक है। और जैसे पौधा का प्लेटफॉर्म ही ले लें, ठीक है, पौधा हर साल कॉन्फ्रेंस करता है या एग्जीबिशन भी करता है साथ, तो आपके पास ये प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है। अपने लीडर्स से या उनके थ्रू कनेक्ट करें और मार्केट में अपने पेजेस बनाएं। यही मैं कह रही हूँ ना, तस्वीरें खींचें, अपना पेज बनाएं, किसी से बनवा लें, खुद नहीं बनाना आता, थोड़ा सा यूज़ करना सीख लें और उसके थ्रू अपनी तस्वीरें वो सब करें। काम अच्छा नीट होगा। और दूसरा ये कि वैसे जो टिकटॉक या वो देखती हैं तो वहाँ पे अपनी डिज़ाइंस देखें कि आजकल क्या शहर में चल रहा है, क्योंकि इन्होंने बेचने शहर में ना, जिस एरिया में बेचनी है वहाँ की चीज़ देखें। प्रॉब्लम क्या होता है, अभी जैसे मैं परसों डाची ख़त्म हुई है, यहाँ लाहौर में बहुत बड़ी एग्जीबिशन होती है डाची की, वहाँ पूरे पाकिस्तान से आर्टिजन आते हैं। तो एक आर्टिजन थी, वो रल्ली बनाती है ना, तो उनसे मेरी बात हो रही, तो वो मैं उसको मैंने कहा ये तुम चादर रल्ली की बना के लाई हो, ये चेयर, मैंने कहा इसको तुम और चीज़ें भी बना सकती हो, रल्ली के तुम बैग बना सकती हो, रल्ली से तुम जैकेट्स बना सकती हो। मैंने कहा यहाँ तुम आई हो सिर्फ ये ना कि तुम बेचने आई हो ये, मैंने कहा तुम सराउंडिंग में अपने देखो, यहाँ लोग हैं जो उससे और चीज़ें भी बना के बेच रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ें देखिए, आपको स्टेप एक लेना पड़ेगा ना, बेशक आप नहीं निकल सकते वो, लेकिन जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल है, आप उनके थ्रू, या कोई जो आपको ऐसा लगता है वहाँ की ऐसी बात या ऐसी जगह है जहाँ पे जिनके थ्रू आप मार्केट को एक्सेस कर सकते हो, आप उनको करो करो। क्योंकि सोशल मीडिया इज़ द ईजीएस्ट प्लेटफॉर्म, और व्हाट्सएप, ये दो ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिसके थ्रू आप अपनी प्रोडक्ट शो कर सकते हो। थैंक यू सो मच मैम। लेकिन इंटरनेट और व्हाट्सएप वगैरह सब कुछ चलाने के लिए आपको पहले तो टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए। सेकेंडली, अगर आपके पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, तो बेसिकली मैं उन खवातीन के बारे में बात कर रही हूँ जिनके पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, जो किसी भी व्हाट्सएप और ऐसी चीज़ों से फेमिलियर नहीं है, तो वो कैसे मार्केट तक एक्सेस करें। यूजली ये होता है कि जब मार्केट तक आप एक्सेस करते हैं तो आपके पास एक मिडिल मैन आ जाता है, उसके थ्रू आप उसको मार्केट तक एक्सेस कर सकते हो, और जो आधा पैसा होता है वो मिडल मैन ले जाता है। तो देखिए डायरेक्टली उनकी जो अप्रोच है वो कैसे हो सकती है? देखिए, शुरू में तो आपको मिडिल मैन को यूज़ करना पड़ेगा ना, क्योंकि एकदम से तो नहीं होता। फिर आप ग्रेजुअली जो चीज़ें मैं आपको उसकी एग्जांपल बताती हूँ। जैसे आप, जैसे एनजीओ ऐप है, ये पौधा है, मैंने जैसे एग्जांपल दी, इस तरह के एनजीओ है कारवां, ठीक है। कारवां क्या करता है, वो वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करता है। वो ये मुल्तान, भावलपुर, फैसलाबाद, लाहौर, मतलब हर एरिया की, डिफरेंट एरिया की, सियालकोट, इन सब बाजियों को क्या करते हैं, इनको ट्रेनिंग भी देते हैं डिजिटल। आजकल तो इतनी डिजिटल की ट्रेनिंग, केयर इंटरनेशनल ले लें, वो डिजिटल कितनी ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है। तो आप उनके थ्रू सीख सकते हैं, उन्हें किसी न किसी ऐसे बंदे से या किसी बच्चे से सीख लें, ठीक है। आजकल बच्चे माशाल्लाह पढ़ लिख रहे हैं, माँ को नहीं भी आता तो बच्चे सिखा रहे हैं। आजकल उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो सिखा रही है। और अगर इंटरनेट की एक्सेस नहीं है तो उसके से मतलब अगर हम इंटरनेट डिजिटल को साइड पे कर दें तो आपको मार्केट में जाना पड़ेगा, या आप, मैंने जैसे कहा कि मोहल्ले की कोई जो पैसे वाली बाजी है, या कोई ऐसी जो, या जो होते हैं ना हर एरिया में कोई ना कोई एक ऐसी बाजी होती है जो कि हेल्प करती है, और उसको बड़ा शौक होता है एक्टिव होने का, या तो उनके थ्रू भी वो कर सकती है, या पौधा की कॉन्फ्रेंस में आए, बस तो यहाँ पे सीख सकते हैं। लेकिन मसला वो ये है कि सीखेंगी तभी जब एक दूसरे से कनेक्ट होंगी, एक दूसरे से बात करेंगी, शेयर करेंगी तो। ठीक थैंक यू है। सो मच। थैंक यू सो मच मैम। मेरी पार्टिसिपेंट से गुजारिश है कि वो कोई कोई सवाल या कोई सजेशन या कोई भी डिस्कशन करना चाहता है तो प्लीज अपना हैंड रेज करे ताकि हम उसे मौका दें। अच्छा, मैं ही अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लेती हूँ कि अभी रिसेंटली मैं लाहौर से होके आई हूँ। तो मैंने वहां पे देखा है कि बहुत सारी जो लड़कियां हैं वो हर हर पोजीशन पे काम कर रही हैं। मैं एक फेस्टिवल पे गई थी, वहां पे मैंने देखा कि मतलब मोस्टली अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो 70-80% जो है वो स्टॉल जो है वो लड़कियों ने लगाए हुए थे।
जिसमें बहुत सारी हैंडमेड चीजें थी, कुरेशे के वो थे, की चेन्स थे, गमले थे, ऐसी टाइप की चीजें थी। लेकिन वो बिक नहीं रहे थे, मतलब अगर मैं वहां पे 4 से 5 घंटे बैठी रही, लेकिन मैंने वहां पे देखा कि वो सेल आउट नहीं होते, वो इसी तरह पड़े हुए थे। या तो वो बहुत कॉमन थे, या तो वो ये था कि इतने फेमिलियर नहीं थे, या लोगों को उसकी जरूरत नहीं थी। तो वो सिर्फ एक डेकोरेशन देखिए वहां पे लग रहा था, लेकिन वो अ, सेल नहीं हो रहे थे। इवन मैंने एक दो उसकी बंदियों देखिए से बात मैं भी की। बताती जी जी, आप कुछ जी जी करना। कर रहे हैं आप। जी, मेरी एक दो बंदियों से बात भी हुई, मैंने कहा ये कितना सेल हो जाता है इसका, तो वो कह रहे थे ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 चीजें बिक जाती हैं, या कोई गोरा आता है तो वो ले लेता है, बाकी हम ऐसे ही उठा के ले जाते हैं। तो इसकी क्या रीजन हो सकती है? ये मोस्टली अक्सर होता है किसी मेले में, अगर आप कोई लगा लेते हैं स्टॉल, तो अक्सर लोगों के साथ ये चीज आ जाती है। देखिए मैं जी आपको मैं बताती हूँ, मैं क्योंकि इन चीज़ों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ। हर एग्जीबिशन हर किसी के लिए नहीं होती है, ठीक है। जी दूसरी चीज, जैसे मैंने आपको अभी डाचे की बात की, वो एक बड़ी एग्जीबिशन है, साल में एक दफा होती है, ठीक है। एक दफा लाहौर में, एक दफा कराची में। पूरे पाकिस्तान से आर्टिजन आते हैं, लोग वहाँ चीज़ें खरीदने ही हैंडमेड आते हैं। वहाँ होती है हैंडमेड चीज़ें, और बहुत ही यूनिक और खूबसूरत चीज़ होती है। की चेन, ये देखें, ये एक ऐसी आइटम है जो बहुत कॉमन है, ठीक है। क्रोशे क्रोशे का काम भी डिफरेंट है। बाज इतना फाइन क्रोशे का काम करते हैं कि देख के आप कहते हैं क्रोशे के फूल, क्रोशे के स्वेटर्स, क्रोशे मतलब बेशुमार चीज़ें बनती हैं। अब अगर 10 तौले की चीज़ के होंगे तो कहाँ से सेल होगी, समझ रहे। और फिर किस जगह हो रही है, यूनिवर्सिटीज़ में या जो कल्चरल ये जगह, यहाँ पे सेल नहीं होती, ये डिस्प्ले ही होता है, क्योंकि वहाँ पे बाइंग पावर नहीं होती उनके पास। बाइंग पावर होती है जो बड़ी एग्जीबिशन होती हैं उनमें, या एक प्रॉपर कमर्शियल एग्जीबिशन टाइप जो उनमें। आम जो एग्जीबिशन छोटे मोटे कम्युनिटी में इधर उधर होती है, वहाँ ज़्यादा सेल नहीं होती। मैंने इस दूसरी इसीलिए आपसे कहा कि सोशल मीडिया को यूज़ करना पड़ेगा। देखें, सिर्फ कॉपी पेस्ट ना मारें, उसको कुछ यूनिक करें, उसको अपने तौर पे करें। जैसे मैं छाबियों का काम करती हूँ, खजूर के पत्तों की छाब बनाती हूँ, लेकिन मैंने उसको मॉडर्नाइज किया है। यानी वो टिपिकल ट्रेडिशनली हॉट पॉट्स और ये हो, लेकिन थोड़ा सा उनमें कलर पेस्टल्स चेंज किए हैं, उनके डिज़ाइन चेंज किए हैं, ताकि वो यूनिक लगे और हमारे आजकल के होम डेकोर के साथ चलें, ठीक है। अदरवाइज तो वो पुराने, वो छाबियाँ पटारियाँ सदियों से चले आ रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन चूंकि उसके कलर डिज़ाइन चेंज किए हैं, तो वो हमारी प्रोडक्ट्स हमारे घरों के साथ मैच कर रहे हैं, ये चीज़ भी देखनी है। दूसरी चीज़ ये कि मार्केट क्या है, देखिए हर जगह हर किसी की बाइंग पावर नहीं है, सो हमें उस मार्केट को भी देखना है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये भेड़ चाल है। जैसे मैंने कहा कि एक बिकनी जहाँ चली, सारी उसके पीछे वही करने लगी, नहीं। हर किसी की प्रोडक्ट डिफरेंट है। फूड और कपड़ा ऐसी चीज़ है, वो तो हर जगह चल सकता है, लेकिन जो हैंडीक्राफ्ट हैं या जो दूसरी आइटम्स हैं वो हर जगह नहीं चलती। तो वो हमें देखना होगा, कैटेगराइज करना होगा, लेकिन वो करने से ही पता चलता है। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि जैसे मैंने अभी फूड की बात की कि एक बंदी मीठा बनाती है, एक नमकीन बनाती है। अभी पीछे मैं फूड जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको ट्रेनिंग दे रही थी, तो उनको मैंने एक ही बात की, मैंने कहा जी देखिए, आप लोग मिल के काम करें। अभी आप शुरू में आपकी कैपेसिटी नहीं है कि ज़्यादा काम कर सकें या ज़्यादा उस चीज़ को देख सकें, तो आप क्या करो, 2 लोग 3 लोग मिल के जो उस चीज़ को कर लो, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके होगी। एक काम कॉम्बो आप सेल करोगे। कोई अगर आप इवेंट कैप्चर करते हो तो उसमें 2 3 लोग मिल के वो कर लो, ताकि वो चीज़ें ईजिली कैप्चर कर सकें। इसी तरह इनका भी यही प्रॉब्लम है कि इनको इवेंट्स देखने पड़ेंगे। फिर सोशल मीडिया का मैं इसलिए कह रही हूँ कि पिक्चर्स लगाएं प्रॉपर्ली, चाहे अच्छी है बुरी है जैसे भी है, लेकिन रेगुलरली लगाएं, ताकि देखिए सोशल मीडिया का एक एल्गोरिदम है, एक इंजीनियरिंग है उसके पीछे। जब तक आप उसको वो मतलब रेगुलरली नहीं लगाएंगे सेम टाइम पे सेम, देखें किस टाइम आपके कस्टमर ज़्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं, तो वो हम क्या होता है, अच्छा हमें तो आता नहीं करता नहीं, कुछ नहीं होता। जैसी मर्जी तस्वीर मोबाइल से खींचे और लगा दे, पर लगाएं सही, अपने इवेंट्स के पिक्चर्स लगाएं। देखिए मेरा भी कोई मैंने भी कोई शॉप नहीं बनाई हुई, मेरा ऑनलाइन है और या एग्जीबिशंस है, ये दो ही जगहों से मैं मेरा बिजनेस चलता है, माशाल्लाह ठीक चलता है, क्योंकि मेरे पेज पे आप देखेंगे मोर देन 1000 पिक्चर्स हैं। क्यों? क्योंकि मैं रेगुलर लगाती हूँ, मैं अपनी एग्जीबिशंस की लगाती हूँ, अपने इवेंट्स की लगाती हूँ, तो उससे आपको होगा। दूसरी, आप मैंने एक मैसेज इसमें पढ़ा है कि
जो वुमेन्स हैं उनको नहीं आता। देखिए टीवी देखती हैं, अगर उनके घरों में टीवी है तो वो उससे उनको सीखना पड़ेगा। और दूसरा जो लीडर्स हैं, वो अपने एरिया में मॉडर्न उनको सिखाएँ, पख्तून हैं या जो भी हैं। देखिए जदीद डिज़ाइन से वो तभी वाकिफ़ होंगे ना जब वो कोशिश करेंगे। इंटरनेट पे सब चीज़ें अवेलेबल है, टीवी पे सब कुछ आ रहा होता है, कपड़े एम्ब्रॉयडरीज़ कैसे उन्होंने कपड़े पहने होते हैं मॉडल्स ने, सब चीज़ों ने। जी तौकीर साहिबा, जी बिल्कुल जी क्या मैं बात कर सकती हूँ हुँ। मिस तौकीर? जी, जी जी, बिल्कुल बताएं बताएं। कीजिए। जी, जी मैं कीजिए। पख्तूनख्वा से बात कर रही हूँ। देखिए, आप पंजाब में हैं, पंजाब की सूरत-ए-हाल और पख्तूनख्वा की बहुत डिफरेंट है। यहाँ की रूरल वुमेन जो हैं, उनकी एक्सेस इतनी नहीं है। दूसरा, नेट प्रॉब्लम होता है, आए दिन जो है वो नेट का वो प्रॉब्लम रहता है, प्रॉपर वो उस पे काम नहीं कर सकते और ना ही उनके पास नॉलेज है। जो मैं दराज़ जो रूरल एरिया उनकी बात कर रही हूँ। टैलेंट बहुत है, स्किल्ड खवातीन हैं, जैसे हमारे डीआई खान में अच्छी-अच्छी एम्ब्रॉयडरी होती है। ये हरिपुर के कुछ देहातों में क्रोशिया के काम बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो उनको उनके लिए मार्केट नहीं है। मैंने खुद काम एक वक़्त में आज से कुछ अर्सा पहले बहुत तकरीबन 10 साल पहले कुछ बच्चों के फ्रॉक डिज़ाइन के बड़े ज़बरदस्त किस्म के बनाए और यहाँ मार्केट में लेकर गई तो उन्होंने कहा जी हम लाहौर से इतना सामान लेकर आते हैं तो साथ वो भी चंद एक तो उन्होंने ले लिए लेकिन उनका रुझान ज़्यादातर बड़ी मार्केट जो शॉपकीपर्स हैं उनका ये होता है कि हम एक सौदा लेने जाते हैं तो साथ दूसरे भी उठा लेते हैं। क्योंकि वहाँ बड़ी-बड़ी मार्केट्स हैं वो उनको ज़रा वहाँ से लाना ज़रा सस्ता पड़ता होगा या फ़ायदा ज़्यादा होता होगा। दूसरा मैंने अभी रिसेंटली क्रोशिया का काम क्योंकि मुझे शौक भी है और फ़ारिग वक़्त में मैं मतलब वो करती रहती हूँ, तो बहुत प्यारे मैंने फ्लावर्स बनाए क्रोशिया के सूरजमुखी के मुख्तलिफ जितने भी फूल थे और वो लाहौर में बड़ी ह्यूज एरिया में वो मैंने भिजवाए वहाँ पे मेरा बेटा होता है तो उसके ज़रिए। तो उस जो ख़ातून थी, वो भी उसकी शॉप थी, उसने बहुत एप्रिशिएट किया और बहुत पसंद किया। उसने कहा ऐसी फिनिशिंग और इतनी सफ़ाई से ये बने हुए फूल जो है ना, वो मैंने फर्स्ट टाइम देखे हैं। ख़ैर वो उन्होंने शुरू में तो उनके बिके तकरीबन 1000 का एक फूल और उसके बाद क्योंकि वो एरिया ऐसा था कि वहाँ बिक सकते थे। आम मार्केट में वो इतनी वो उसकी कीमत नहीं थी। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ख़वातीन जो हैं उनका यहाँ उनकी वो जो मार्केट तक रसाई एक नहीं है, दूसरा वो जो वक़्त के साथ ज़ाहिर है कि डिज़ाइन बदलते हैं, जदीद जो तर्ज़ की चीज़ें बनती हैं, वो इस तरीके से वो उससे नावाकिफ़ हैं। तो ये चाहिए कि इसके लिए प्रॉपर क्वार्टरली ऐसी ट्रेनिंग्स होनी चाहिए अगर हर एक में चाहे वो एम्ब्रॉयडरी हो, हैंडमेड मेक की कोई भी चीज़ हो, कपड़े हों, जो भी हो उसके लिए वो उनको बताया जाए कि भई आजकल ये ट्रेंड चल रहा है रूरल एरिया की ख़वातीन के लिए क्योंकि उनके पास एक्सेस नहीं है, ना टीवी इतना वो देख सकती हैं और ना ही वो उनका इतना अलाउड होती है। मैं क्योंकि कम्युनिटी की औरत हूँ और मैं बहुत कम्युनिटी में पूरा पख्तूनख्वा के हर डिस्ट्रिक्ट, हर तहसील और यूसी और वीसी तक मैं गई हुई हूँ। तो ये है कि उनके लिए जो है वक़्त के तकाज़ों के साथ बदलते हुए रुझान के साथ उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए और ये पौधा बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है और इन्हें मतलब ये कुछ ट्रेनर्स जो हैं इन्हीं एरियाज़ में भेज के तो उनको ज़रा सिखाएँ, तो यकीनन जो आपने कहा कि हम आबादी का 52% हैं, तो काफ़ी कंट्रीब्यूट कर सकती हैं ये और मुझे बहुत खुशी हुई और प्राउड फ़ील करती हूँ कि हमारी बच्चियाँ, हमारी बहनें जो हैं, वो इतनी स्किल्ड और अपने पाँव पे खड़ी हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं और मुझे भी शौक है। मैं भी चाहती हूँ कि मैं इस फ़ील्ड में आऊँ क्योंकि एक तो ऐज की वज़ह से हमें आजकल उस तरह की जॉब्स नहीं है। तो चलें घर बैठ के हम ये काम तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मर्दान में वो मार्केट नहीं है। चाहे वो एम्ब्रॉयडरी हो, चाहे वो डेकोरेशन की चीज़ें हों, चाहे वो अचार चटनी हो, यहाँ पे वो उस तरीके से कोई यानी शॉपकीपर्स नहीं लेते क्योंकि मर्द जो नहीं चाहते कि वो ख़वातीन जो हैं यहाँ आके सेल करें, तो मर्दों का कारोबार खुद यहाँ पे इतना ख़राब है, वो बेचारे परेशान हैं कि हमने इतना इन्वेस्ट किया, हमारी दुकानें नहीं चल रही, हमारा बिज़नेस फ्लॉप हो रहा है। तो यही बातें सुन-सुन के औरतें भी जो हैं ज़रा फिर पीछे हट जाती हैं क्योंकि उनके पास तो महदूद आमदनी होती है, इतना पैसा तो होता नहीं है कि वो रिस्क लें।
तो जिसकी वजह से वो परेशान मतलब वो फिर उस काम में हाथ नहीं डालती हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारे पख्तूनख्वा की जो मैं बात करूँ तो यानी हर मर्द जो है ना, वो चाहे वो दुकानदार है, चाहे वो सब्ज़ी फ़रोश है या वो अ, किसी किस्म का भी कारोबार कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। मार्केट नहीं है, सेलर जो है वो खरीदार नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं, शुक्रिया। लेकिन देखिए अगर आप सेल परचेज़ की बात करें या मार्केट की बात करें, तो वो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान का ही हाल इस वक़्त ये है। ना क्या शहर और क्या रूरल, क्या पंजाब और क्या केपी के, वो फ्लक्चुएशन तो आप सबको ही पता है, ठीक है? महँगाई का जो हाल है, यहाँ पे भी अभी वो पावर नहीं है परचेज़िंग जो कभी पहले हुआ करती थी। लेकिन स्टिल शहर ऑब्वियसली बेहतर हैं रूरल एरिया से। देखिए लेकिन कोशिश तो करते रहना है ना, ऐसा तो नहीं कि काम करना छोड़ दें। दूसरी बात ऐज, आपने जो ऐज की बात की है, देखें मैं अराउंड 50 हूँ इस वक़्त, ठीक है? और मैंने 42 ईयर की उम्र में बिज़नेस शुरू किया, यानी पीछे जॉब करती थी, लेकिन बिज़नेस मैंने 42 की। सो ऐज इज़ जस्ट अ नंबर, ठीक है? अगर आप में विल हो, आप में जज़्बा हो, जैसे आपने कहा आपको भी शौक है, तो बस यही शौक ही हमें चाहिए। शौक ऐसे-ऐसे काम करा देता है कि जो बंदा सोच भी नहीं सकता। सो दूसरी चीज़ रही मार्केट की, तो देखें मैं मेरे आर्टिज़न, मैंने कहा ना मेरा ट्रेडिशनल क्राफ्ट है और उस ट्रेडिशनल क्राफ्ट को मैं मॉडर्नाइज़ करती हूँ, तो मेरे आर्टिज़न तकरीबन पूरे पाकिस्तान में ही है। खैर से डेरा इस्माइल खान में, जो है वो सिंध में, पंजाब में, इवन केपी के साइड पे, तो ये सारी जगह मेरे आर्टिज़न हैं और मैं इन सबको जानती हूँ। दूसरी चीज़ ये कि ट्रेनिंग की बात करें तो देखिए ऑर्गेनाइज़ेशन है जो ऑलरेडी, ऑर्गेनाइज़ेशन भी हैं और एनजीओज़ भी हैं जो ट्रेनिंग भी करवा रही हैं बहुत ज़्यादा और इन चीज़ों पे काम भी कर रही है। समीडा एक ऑर्गेनाइज़ेशन है, इदारा है पाकिस्तान का जो कि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज़ का है। ये बहुत सी ट्रेनिंग देता है और आई नो सो मेनी पीपल जो डीआई खान से हैं, जो जिन आर्टिज़न्स को मैं जानती हूँ, फीमेल्स को मैं जानती हूँ, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन भी पूरे पाकिस्तान में, तो हमारे आर्टिज़न भी पूरे पाकिस्तान में जो हमारे साथ रजिस्टर्ड मेंबर हैं, तो वो उनको भी हम ट्रेनिंग देते हैं। बात फिर वही आ जाती है कि हर कोई अपने लेवल पे काम करे, हर कोई अपने लेवल पे मिल के चीज़ों को चलाए, तो ज़्यादा नॉलेज ज़्यादा लोगों तक उसकी पहुँचेगी। आप समीडा में अपने एरिया के जो समीडा है उसको मिलें, टीडैप को मिलें, ये वो इदारे हैं गवर्नमेंट के जो इन चीज़ों में सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपको ये सब नॉलेज जो है वो आप तक पहुँचेगी। बाकी पौधा तो है ही, और मैं तो डे वन से कह रही हूँ कि सोशल के साथ-साथ वुमेन एम्पावरमेंट की भी इनको गाइडेंस दें, क्योंकि पैसे होंगे तो आप अपने राइट्स के लिए बात कर पाएँगे ना। अदरवाइज़ तो आप घर से बाहर निकलने के लिए भी आपको किराया चाहिए होगा, आप कैसे जाएँगे? तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। बाकी नो डाउट कि स्किल बहुत ज़्यादा हैं, बहुत खूबसूरत काम करती हैं। देखिए फिर वही बात, जैसे मैंने आपसे कहा कि जब मैंने स्टार्ट किया, इवन मैंने 22 साल जॉब करने के बाद जब बिज़नेस स्टार्ट किया, तो मुझे सबने कहा तुम पागल हो, तुम अपना एक्सपीरियंस, अपनी इंजीनियरिंग छोड़ के तुम किस चीज़ में आ रही हो? तो मैंने कहा यार मैंने बहुत कर लिया, नाउ आई नीड, मतलब मुझे अब अपने शौक को देखना है। मुझे जिसका शौक है मैं उस चीज़ को अब कर सकती हूँ, तो मैंने उसको करना है। तो मैं बिज़नेस वो करना चाहती हूँ, नहीं तो मैं ट्रेनिंग का भी कर सकती थी, मैं और इस तरह की चीज़ जिसका मुझे एक्सपीरियंस है। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने बिज़नेस वो करना है हैंडीक्राफ्ट का जिसका मुझे शौक है। ठीक है? और मैं उसमें कुछ चेंज चाहती हूँ, तो मैं वो चेंज लेके आई। इसी तरह आप लोग भी फ्रॉक्स हैं या जैसे आप बात कर रहे हो, देखिए इंसान का, फिर मैंने कहा कि टीवी है, कम है, ज़्यादा है, जिसकी रीच में जो-जो चीज़ें हैं, आप उसको देख के सोचना शुरू करें। जैसे आपने बात की, आप जगह-जगह सबको जानते हैं। आप उन सबसे बात करें, आप उन सबको एंगेज करें, देखिए वहाँ कौन से इदारे हैं, क्या है, कौन ट्रेनिंग्स देता है, फ्री ट्रेनिंग्स हैं, ठीक है? उनकी एक्सेस और डिजिटल ट्रेनिंग तो कोई भी दे सकता है, यानी अगर अगर वहाँ नेट है, नहीं तो फिज़िकल ट्रेनिंग्स भी हो सकती हैं। तो आप उन चीज़ों को भी देखें और उनसे एंगेज करें। 2 से 4, 4 से यानी 8, और इसी तरह जो है वो बेशुमार लोगों को मिल जाएँगे। बट आजकल बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, बहुत ट्रेनिंग्स हो रही है। हर कोई हर इदारा जो है वो इस चीज़ पे कर रहा है, चाहे वो कमर्शियल है, चाहे वो गवर्नमेंट का है, चाहे वो दूसरे एनजीओज़ हैं, सब इस पे काम कर रहे हैं। आप थोड़ा-सा अपना सर्कुलर में देखें, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। नहीं तो मेरे पास, मैं भी चेक कर दूँगी आपको और इनको बता दूँगी कि भई कहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है, कौन कर सकता है, किस इसमें चाहिए, तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है।
अस्सलाम वालेकुम। फातिमा, मैं थोड़ा सा बात करना चाह रही थी। मेरे ख्याल में परखा को हैंड रेस नजर नहीं आ रहा था। मैं सबसे पहले तो अप्रिशिएट करना चाहूंगी कि आपने 22 ईयर जॉब की, उसके बाद आपने ये डिसीजन लिया कि आपको अपना बिजनेस जो है उसको इस्टेब्लिश करना चाहिए। ये एक तरह से मुश्किल भी होता है कि आप किसी के अंडर काम करके फिर इंडिपेंडेंट हो जाते हो। अब जितना मुझे आइडिया है कि आपके अंडर लोग काम कर रहे हैं, एक तो वो जो खुशी महसूस होती है इंसान को कि अब आपके अंडर लोग काम कर रहे हैं, और आपने इतनी ज्यादा खवातीन को एम्पावर किया है कि वो खुद अब आगे अपना भी बिजनेस कर सकती हैं इंडिविजुअली। तो मैं ये कह रही थी फातिमा कि अगर आप जो है अपने पेजेस के जो लिंक्स हैं वो भी हमारे साथ, ऑडियंस के साथ इधर ग्रुप में शेयर कर देती हैं, अगर किसी ने ऑनलाइन आपकी चीजें परचेज करनी होगी तो वो भी इजी होगा। और दूसरा, श्योर। यहाँ पे मैं ये चीज भी मेंशन करना चाहूंगी, जो आप लोगों ने बीच में बात की थी, मिडल मैन का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, वो मिडल मैन का होना इसलिए भी जरूरी है, जैसे मेरा ताल्लुक गिलगित से है, तो खवातीन वहां से मोस्टली जो जो भी बिजनेस करती हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस्लामाबाद में लाके सेल करना चाहती हैं, तो वो उनका एक्सपेंसेस खुद यहाँ पे आके वो सेल करेंगी तो वो बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो ऑफ कोर्स वहां पे उनको मिडल मैन की जरूरत है, और जहां पे मिडल मैन या मिडल पर्सन की जरूरत है तो उसको अप्रोच को आप यूज करें। उसको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, उसको यूज करना चाहिए, उसमें कोई हर्ष नहीं है। जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और वैसे भी देखें, शुरू में जब आपको भी आइडिया ही नहीं है, तो आप किसी के थ्रू ही करेंगे ना, फिर ग्रेजुअली जब आपको नॉलेज बढ़ता जाएगा, तो आप लोग खुद भी कर सकते हैं। कोलैबोरेशन इसी को कहते हैं ना, कि मिल के काम करना। जैसे मैं ये पीछे ट्रेनिंग की, जैसे मैंने बात की, मैं कारवा में ट्रेनिंग दे रही थी उनको, वुमेन्स को, तो उनसे मैंने यही बात की। मैंने कहा देखिए जी, मसला क्या है, मैंने इवन कारवा वालों को बोला, मैं कहा आप रूरल वुमेन को लाते हो यहाँ, उनको पता ही कुछ नहीं, उनका विजन ही नहीं है, आप उन्हें ये दिखा रहे हो, कर रहे हो। मैंने कहा उनको ये भी गाइड करें कि अगर आपसे कोई वेंडर, यानी कोई बंदी आपसे चीज़ें लेती है और आगे सेल करती है, तो इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो आपको गाइड कर रही है। आपको, जैसे मैं अपने आर्टिज़न की बात की, कि मैंने उन्हें गाइड किया कि भई ये रली से आप ये भी बना सकते हो, आप बैग्स भी बना सकते हो, आप इसको डिफरेंट शेप्स दे सकते हो। इससे बेशुमार चीज़ें बन सकती हैं, सिर्फ़ ये नहीं कि सिर्फ़ वो चादर, बेडशीट या वही बन सकती है। तो वो जब तक 2 लोग मिल के नहीं काम करेंगे, अभी जैसे इंटरनेशनल एग्ज़िबिशन्स होती हैं, या यहाँ पे भी जो एग्ज़िबिशन होती है, हर कोई एग्ज़िबिशन महँगी होती हैं, सब सस्ती नहीं होती। 50-50 हज़ार रुपए देने पड़ते हैं, लाख-लाख रुपए रेंट देना पड़ता है, तो हर कोई अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। तो वो क्या होता है कि या तो शेयरिंग कर लेते हैं, या फिर जो बंदी अफ़ोर्ड कर सकती है, वो आपकी चीज़ें लेके रख लेती है। इवन मैं अगर बात करूँ, मैं इंटरनेशनली भेजती हूँ अपनी चीज़ें। मेरे से बड़े-बड़े जो वेंडर्स हैं, वो लेते हैं चीज़ें और वहाँ अपना डिस्प्ले करते हैं या सेल करते हैं, जो भी करते हैं। सो आई डोंट, उसमें मुझे कोई इश्यू नहीं है। देखिए, हमने तो बिज़नेस करना है, आप अपनी पे प्राइस रखें। अगर मैं एक चीज़ 100 रुपए की बेच रही हूँ, आगे वो मुझसे 100 रुपए की लेके 150 की बेचते हैं, तो मुझे कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। तो मिडिल, हाँ, लेकिन इस चीज़ को ज़रूर आँखें खुली रखें कि कोई बहुत ही ज़ुल्म ना करे। लाइक अगर 100 रुपए की चीज़ है और वो आपसे कहे 40 रुपए की दे दो, नहीं, अपनी अपनी कॉस्ट रखें, उस पे जो आपने मेहनत की है उसकी प्राइस थोड़ी रखें। शुरू में आप कर सकते हो, लेकिन एक दफ़ा जब आपका काम पसंद किया जाने लगे, तो फिर आप इसको जो है वो ज़रूर करें। आपस में कम्युनिटी बनाएँ, व्हाट्सएप या उसके थ्रू। जैसे भी पहले उन्होंने बात की कि लाहौर में इन्होंने देखा कि बहुत काम कर रही है, माशाल्लाह। लाहौर क्या, हर जगह बड़ी-बड़ी पोस्ट पे हर जगह फीमेल्स हैं। मैंने कहा ना, तो बहुत फीमेल्स काम कर रही हैं और अच्छे काम कर रही हैं और अच्छी पोस्ट पे। तो एक चीज़ जो मैंने सबसे ज़्यादा देखी, कि जो असल काम है, जैसे भी आपने बात की कि आगे एम्पावर किया। मैं जब जॉब भी कर रही थी, तो मेरी जॉब छोटी नहीं थी, आई वाज़ कस्टमर ऑपरेशन हेड। 200-250 बंदा मेरे अंडर काम करता था, और उसमें मोस्टली कॉल सेंटर में फ़ीमेल होती थी, ठीक है? तो वो फ़ीमेल्स को साथ में शुरू से लिंक हूँ, बट आप ज़रा एक्सक्लूसिवली, क्योंकि आप उनकी गाइड, अपने बिज़नेस के साथ-साथ उनको गाइड करना, उनको राइट डायरेक्शन, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी सम टाइम प्रॉब्लमैटिक होती है। आपको समझ नहीं आता कौन सी सही है, कौन सी गलत, या आपके लिए कौन सी सही है। तो मैं वो गाइड करती हूँ सबको कि भई नहीं, इस चीज़ को ऐसे करो, तुम्हारे लिए ये चीज़ है, हर चीज़ तुम्हारे लिए नहीं है। मैं भेड़-चाल मत बनो कि सारे एक जान लगी, सारी उस तरफ लगी। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम देखते नहीं हैं कि हमारे लिए क्या है। हम पढ़ते नहीं, हम कोशिश नहीं करते, हम सिर्फ़ ब्लेम गेम करते हैं। जब आपने काम करना है, तो आपको हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। जब हम कहते हैं जी मर्दों के शाना बशाना, तो फिर मर्दों के शाना बशाना मेहनत भी करनी है, क्योंकि मेहनत के बगैर कुछ नहीं मिलता।
तो इसलिए जो है इन चीज़ों को देखें और बाकी गाइडेंस की मैं अवेलेबल हूँ। मैं अपना लिंक भी शेयर कर देती हूँ, मेरा नंबर भी अवेलेबल है। आप लोग मुझसे कोई भी इंडिविजुअली बात करना चाहे, मशवरा लेना चाहे, पूछना चाहे, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं गाइड करने को तैयार हूँ। क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि मैं ऑलरेडी बहुत सी फीमेल्स को गाइड कर रही हूँ, ट्रेन कर रही हूँ और सब जो है वो ये सबको करना चाहिए। जिसके पास जो नॉलेज है वो आगे शेयर करे ताकि वो बढ़े और ज़्यादा लोगों तक जाए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फातिमा। आप लिंक भी शेयर करिएगा, जिस किसी ने आपसे इंडिविजुअली भी कोई चीज़ पूछनी होगी तो आपके पेज के थ्रू भी पूछ लेगा, या पौधा के थ्रू भी अगर किसी ने पूछना हो तो वो भी आपसे कांटेक्ट कर लेगा। इसी के साथ साथ मैं एक छोटी सी एक अनाउंसमेंट करना चाह रही थी। परखा, अगर आप हमारे साथ हैं तो हमारे जो वेबिनार्स होते हैं रेगुलर बेसिस पे, वो रमज़ान के महीने में अब थोड़ा सा हमने वो किया है कि हम ब्रेक ले लें और रमज़ान के बाद इनको दोबारा से हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। और इसी बीच हम एक सर्वे भी ले लेंगे आप लोगों से कि आप लोगों को हमारे कौन से वेबिनार, किन टॉपिक्स पे मजीद आप वेबिनार चाहते हैं। तो बस मैंने यही अनाउंसमेंट करनी थी कि रमज़ान में जो है वो वेबिनार्स की ब्रेक होगी और फिर रमज़ान के बाद हम इनको कंटिन्यू करेंगे। जी परखा, आप कंटिन्यू कर लिएगा। थैंक यू सो मच एमन। मैडम फातिमा ने अपना कांटेक्ट नंबर और अपने लिंक शेयर कर लिए हैं। अगर किसी ने कॉपी करनी है तो आप यहाँ से ले सकते हैं, अदरवाइज हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे। जी बिल्कुल, आप फॉरवर्ड करते हैं ताकि हम इनसे पर्सनली जो है वो बात करके, क्योंकि मैं भी क्रोएशिया का बहुत सा हैंडबैग और पर्स और फ्लावर्स वगैरह, की चेन वगैरह मैं बनाती हूँ, ताकि मैं इनके साथ शेयर करूँ और मुझे इस हवाले से मुझे गाइडेंस की जरूरत होगी इनसे, और मैंने ओके रिसेंटली स्टार्ट किया है। जी। अच्छा मिस फातिमा, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि आप अ, हमको बता सकती हैं कि परखा, DI खान से मिस रुबीना कमर का हैंड रेस है काफी अच्छा, देर मुझे से। हैंड रेस्ट क्यों नहीं नजर आ रहा यहाँ पे, इवन के ये सारा ओपन है। अच्छा जी, अभी नजर आया है। डेरा इस्माइल खान से रुबीना कमर जो है वो कोई क्वेश्चन करना चाह रही है, आप पूछना चाह रही है, प्लीज आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम। एमन, आप सबसे इसको पहले तो अनम्यूट बहुत कर दें। बहुत शुक्रिया। हेलो, अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम। जी जी, आपकी आवाज आ रही है। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो पौधा का वाकई बहुत बहुत शुक्रिया कि बहुत खूबसूरत टॉपिक लेकर आ रही हैं, और वाकई जो हमारी खवातीन जो हम इस पर शामिल होती हैं वेबिनार में, उनको भी ज़रूर फ़ायदा होता है, और जो मुख्तलिफ तरह से खवातीन से ताल्लुक़ में हैं उनको भी इससे ज़रूर फ़ायदा होगा कि इस तरह के काम करने से जाहिर है कि हम जब तक बात से बात करेंगे, आगे बात को फैलाएंगे नहीं, तो हम अपने इस बात का फायदा नहीं उठा सकते। डेरा इस्माइल खान में खवातीन जो हैं दुपट्टे और चादरों की कढ़ाई बहुत अच्छी करती हैं, और उनका काम पूरी दुनिया में मशहूर है। और वर्षा वाले तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि उन लोगों ने हमेशा ही उनके स्टॉल लगवाए हैं। इसी तरह से उन्हीं कुरैशी का काम भी वो बहुत अच्छा कर रही हैं। और डेरा इस्माइल खान में मैं ये बताना चाहती हूँ कि स्पीडा बहुत अच्छा काम करती रही है, टेक्निकल कॉलेज वालों के साथ मिल के उन्होंने बहुत सारी खवातीन को मुख्तलिफ किस्म की तरबियत का अहतमाम भी किया। लेकिन मसला सबसे बड़ा यही आता है, एक तो डेरे में बिजली नहीं होती, दूसरा बहुत सारी औरतों को स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं आता, तीसरा नेट नहीं मौजूद होता। जिन खवातीन को स्मार्टफोन का इस्तेमाल आता है वो उतनी हुनरमंद नहीं, या शायद उनको इंटरेस्ट नहीं है, अपने काम को आगे लेके जाने का इंटरेस्ट नहीं है, या इतनी दिलचस्पी नहीं। जिनके पास हुनर है, और जैसे आपा नुसरत ने कहा कि वो दूर दराज इलाकों में रहती हैं और उन तक ये सर्विस अवेलेबल नहीं होती, नेट मौजूद नहीं होता, वो उनको ये जो है घर के लोग जो हैं ये नहीं मर्द इजाज़त देते कि वो अपनी हर चीज़ की तस्वीर बनाएं और उसको नेट के ज़रिए शेयर करते रहें। तो बहुत सारी थोड़ी हमारे इलाके की रिवायात हैं, पाबंदियां हैं जिसके साथ चलना पड़ता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी खवातीन को मैं जानती हूँ जिन्होंने डेरा इस्माइल खान से निकल के आगे बहुत काम किया है और अपने काम को पहुंचा भी रही हैं। बाहर निकल के जाना, अपने काम को आगे लेके जाना ही सबसे बड़ा मसला होता है। क्योंकि अगर मैं भी हूँ ना, तो मैं भी ये कोशिश करती हूँ कि अच्छा एक औरत तो मेरे साथ और हो जाए। हालांकि मैं अपने आप कहती हूँ कि मैं बहुत बोल्ड हूँ, और कोई मुझे बुलाता है तो मैं अकेली पहुंच भी जाऊंगी, मगर जरूरत यही बात की हो जाती है कि हमें किसी न किसी की मदद की जरूरत होती है, तब कहीं जाके हम अपने काम को मार्केट तक पहुंचा सकते हैं। और मार्केट तक जब तक उनका काम नहीं पहुंचता,
हमारे डेरे में बहुत अच्छे अच्छा काम खवातीन कर रही हैं और उनके हाथों में इतनी सफाई है कि आप यकीन नहीं करेंगे कि ये कढ़ाई जो है ये मशीन की है या हाथ की है। तो बस मसला सबसे बड़ा यही है कि उनकी रसाई नहीं होती, मार्केट से रसाई नहीं होती, और अगर वो इंटरेस्टेड भी हैं तो उनके घर की तरफ से उनको इजाजत नहीं होती। और अगर ये सारी की सारी लेबर फोर्स जो है वो हुनरमंद खवातीन इकट्ठी होकर काम में शामिल हो जाएं तो यकीन जाने हमारी कौमी तरक्की में इससे बहुत ज्यादा फायदा हासिल हो सकता है। मैं मिस तौकीर का भी बहुत शुक्रिया अदा करूंगी इस मौके पर कि उन्होंने अपना नंबर भी शेयर किया। तो अब मैं कोशिश करूंगी कि अब मुख्तलिफ खवातीन जो मेरे लिंक में हैं, जो मैं जिनको जानती हूँ, जो ग्रुप्स मेरे साथ काम कर रही हैं, ताकि मैं ये नंबर और ये सब चीजें आपके साथ उनके लोगों के साथ शेयर करूं, फिर वो आपसे शेयर कर लेंगे, वो आपसे मुलाकात भी हो सकता है। कुछ खवातीन ऐसी हों जिनको इंटरेस्ट हो और वो मैडम तौकीर से मिलना भी चाहें, और पौधा भी इस मामले में किरदार अदा कर सकता है कि किसी तरह से इन सारी हुनरमंद खवातीन को एक जगह पे इकट्ठा, जिस तरह से वो अपनी कॉन्फ्रेंसेस में कर रही हैं, मजीद भी इसको बेहतर किया जा सकता है। बस यही मुझे कहना था। बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच। जी जी बिल्कुल। देखिए, मुझे कोई इशू नहीं है अगर मैं किसी एक ख़वातीन को खातून को भी फ़ायदा पहुंचाती हूँ तो मेरे लिए ऑनर की बात होगी, क्योंकि देखें करना खुद ही है एट द एंड। सिर्फ मसला ये है कि हम हेजिटेट करते हैं जी नहीं होगा। जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे कि कहते हैं ना बार बार कोशिश करें तो हो जाता है। बिल्कुल जी। समीडा मैंने भी जैसे बताया कि समीडा टेफ्टा वाले वोकेशनल या बेशुमार इदारे हैं जो कि काम कर रहे हैं। अभी पेशावर में पीछे वैक्सनेट हुई है जो पहले लाहौर में होती थी, जो कि ठीक है मे बी वो अभी इतनी अच्छी ना हुई हो जितनी लाहौर में होती है, लेकिन चलें उन्होंने की तो सही पेशावर में। ठीक है, गवर्नमेंट ने देखा तो सही, ग्रेजुअली लोगों को पता चलेगा तो लोग आएंगे। दूसरी चीज़ वही है कि आप में से जैसे आप हैं या और जो भी लीडर हैं जो कि सम कुछ कर सकती हैं, उन ख़वातीन से थोड़ी-सी बेहतर हैं या उनके पास, देखिए आप अकेले निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते तो वो यहाँ शहरों में भी यही हाल है। मतलब अगर आप ये कहें तो अकेले निकलना यहाँ पे भी इतना कोई आसान नहीं है। हाँ ठीक है, कंपैरेटिवली बेहतर है, लेकिन स्टिल यहाँ भी ख़वातीन कहीं पे भी हों, चाहे शहर में हो, गाँव में हो, कहीं पे भी हो, उनकी मसाइल सिमिलर हैं, उनके वो रिस्ट्रिक्शंस सिमिलर हैं। सिर्फ थोड़ा-सा क्या होता है कि यहाँ थोड़ा-सा बेहतर होता है इन द सेंस कि यहाँ एक्सेस चूँकि हमें पता है कि कैसे जाना है, क्या है, या बोल-बाल के लड़के या व्हाटएवर हमें अपने राइट थोड़े से पता है। वहाँ पे अभी इतना नहीं पता। लेकिन अगर आप देखिए, जब आपके पास पैसे आते हैं ना जेब में, सीधी बात कहूँ, ठीक है? जब आपकी जेब में पैसे आने शुरू होते हैं ना, तो घर वाले भी मान जाते हैं। फिर वो आपको काम भी करने देते हैं, फिर वो आपको निकलने भी बस, लेकिन शुरू में आपको डिफ़िकल्ट होते हैं। उसके लिए यही है कि आप लोग मिलें, 5-10 जो आपके एरिया की औरतें हों, वो मिलें। उनमें से जिसकी एक्सेस हो मार्केट तक या इंटरनेट तक, किसी ऐसे बच्चे को पकड़ें जिसको यूज़ करना आता है, ऐसी बाची को पकड़ें। बेशक वो ना करे, उसको थोड़े पैसे दें, उसको परसेंटेज दें और उससे काम कराएँ, ठीक है? उससे क्या होगा कि आप सबसे मेन आसानी जो मैंने पहले भी बोली, डिजिटल सोशल मीडिया पेज बनाएं अपना, उस बच्चे से या किसी से पेज बनवाएं, अपनी तस्वीरें डालें काम की और उसकी पोस्ट लगाते जाएं। ठीक है, उस पोस्ट लगाने से क्या होगा कि आपके पास आपकी वो सब लोगों को पता चलेगा, तो जिस जिसको ज़रूरत होगी वो आपसे कांटेक्ट कर लेगा। दूसरी एग्जीबिशंस होती हैं लाहौर में, इस्लामाबाद में बेशुमार, आप लोग वहाँ अपना काम लेके आ सकते हैं। मैं मुल्तान, बाबरपुर, ड्रेसमा खान, बेशुमार हर एरिया की बेशुमार ख़वातीन को जानती हूँ जो यहाँ आती हैं, एग्ज़िबिशन करती हैं और माशाल्लाह अच्छा खासा कमा के जाती हैं, फिर ऑर्डर्स भी लेती हैं। तो करने से है, थोड़ी सी हिम्मत आप करें, थोड़ी सी हिम्मत लोग करेंगे और इंशाल्लाह आपका काम चल पड़ेगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच। किसी और का कोई सिचुएशन है या सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। गुलशन बीबी, आप कुछ कहना चाहती हैं? इनका मेरी माइक आवाज माइक आ प्लीज अनम्यूट रही है कर दें। आपको? जी 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 बिल्कुल आ रही है।
यहाँ डेरा इस्माइल खान में सिलाई कढ़ाई का काम बहुत ज्यादा होता है। ज्यादातर कढ़ाई का क्रासिक का जो काम है तो वो बहुत ज्यादा किया जाता है। तो लाहौर में होम नेट पाकिस्तान है, तो उधर भी मैं जाके अपने प्रोडक्ट सेल करती हूँ। और लोग विरसा में भी, इस्लामाबाद लोग विरसा में भी मैं जाके अपने प्रोडक्ट सेल करती हूँ। और जहाँ एक छोटा सा सेंटर मैंने बनाया हुआ है, वो भी पौधा के, हाँ, यानी कि तावन ही समझे पौधा का, क्योंकि मैं पौधा के साथ 16-17 साल से आ रही हूँ। 18 साल मुझे हो गए हैं पौधा के साथ। तो जो कुछ सिखाया है हमें, पौधा पाकिस्तान ने सिखाया है हमें। जबरदस्त, तो बहुत आप क्या अच्छा। प्रोडक्ट सेल करती हैं? ये यहाँ डेरा इस्माइल खान में क्रॉस चेक का काम ज्यादा कढ़ाई होता है। क्रॉस चेक का काम मैं ले जाती हूँ, जो दसूती टांका जिसे कहते हैं सादा अल्फाज में। हम्म। और लाहौर में मुझे पता नहीं है, बहुत क्योंकि अच्छा मेरा करती हैं, बहुत जबरदस्त जी। माशाल्लाह। लाहौर में मुझे पता नहीं है कि लाहौर में कहाँ पे देना है, तो इस चीज का मुझे पता नहीं है। होमनेट पाकिस्तान वालों के साथ पहले मेरी मेंबरशिप भी थी ना, तो अब पता नहीं उनका प्रोजेक्ट हो गया है या वो मुझे बुलाते नहीं है। सही। नहीं, अगर देखें वो लाहौर तो में कोई जाहिर जगह बात है। हो तो फिर हम्म। मतलब आप एग्जीबिशन की अपडेट चाहती हैं कि जहां जहां एग्जीबिशन हो आपको अपडेट किया जाए और वहां पे आप अपने स्टॉल लगाएं? जी जी जी। इस्लामाबाद में हर साल मेला होता है, वहां पे भी मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मुझे बुलाया जाए ना। तो मैंने मैडम समीना से बात भी की थी, लेकिन जहाँ पे एग्जीबिशन हो तो मुझे बुलाया जाए। जी जी, ठीक है जी। मैडम। मैडम नबीला असलम का कोई क्वेश्चन है? प्लीज इनको अनम्यूट कर दें। मैडम जी जी, नबीला को अस्सलाम अनम्यूट कर दें। वालेकुम। अ, अस्सलाम वालेकुम। जी, जो फातिमा है उनको जो है मुबारकबाद। उन्होंने बहुत अच्छा आज का जो वेबिनार है उसको होल्ड किया और अपनी जो है पर्सनल स्टोरी वो भी शेयर की कि कैसे उन्होंने स्टार्ट किया और कितनी मेहनत का काम है ये। मुझे आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना था कि जो आजकल पाकिस्तान में या जहाँ पे भी हम हैं, जो हमारा सिनेरियो है, उसमें सबसे बेहतरीन क्या बेहतरीन कोई चीज हो सकती है छोटे लेवल के ऊपर इनिशिएटिव लेना के जिसमें खवातीन जो है वो काम करें, या से के 4 से 5 लाख का कोई इन्वेस्टमेंट हो, वो करके कोई अपनी बेहतर चीज स्टार्ट कर सके। वैसे तो मेरे ख्याल में रमजान में पकोड़ों का भी बहुत अच्छा कारोबार है, लेकिन उसके अलावा अगर कुछ और हो जाए तो वो भी अच्छा चलेगा। जी जी, बिल्कुल। थैंक यू नबीला, थैंक यू सो मच। देखिए जी, मैं तो रियल लाइफ स्टोरी ही बता सकती हूँ, इसलिए मैं कोई प्रिपरेशन नहीं करती। जैसे उन्होंने कहा प्रेजेंटेशन, मैंने कहा प्रेजेंटेशन मुझे बताई नहीं, बाकी बोलने का कोई मसला नहीं है, क्योंकि अपने हाथ से सब कुछ किया है, तो इसलिए बोल जितना मर्जी बुलवा लो हमारी बातें नहीं कम होंगी। लेकिन ये रियल जो मैंने बातें की हैं, ये रियल चीज़ें हैं, जिनका इशू है। हमें अपने इश्यूज भी पता है, बीइंग अ फीमेल या औरत होने के नाते हमारे जो मसाइल हैं वो भी पता है, और जो मुश्किलात हैं उसका भी मुझे बहुत बखूबी अंदाज़ा है, क्योंकि मैं वो बंदी हूँ कि जिसने कॉर्पोरेट से उठ के ग्राउंड लेवल पे काम किया, ठीक है, और इन आर्टिजन्स के साथ काम किया, और इनमें वो चेंज लाई, क्योंकि इन्हें ज़रूरत है हम जैसे लोगों की। तो जो कि इनको इनको ये वाकई बहुत मेहनती हैं,
और बहुत टैलेंटेड हैं। इनको सिर्फ गाइडेंस की ज़रूरत है और इनको लेटेस्ट जो ट्रेंड या जो टेक्निक्स हैं उनकी थोड़ी सी ज़रूरत है। इसमें मैं एक चीज़ और कहूँगी कि ये लोग अपने बच्चों अपनी बच्चियों को अपने साथ शामिल करें जो पढ़ लिख रहे हैं, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकते हैं इनको। इवन हम अपने बच्चियों को, क्योंकि आजकल की जनरेशन है वो तेज़ है, ठीक है। और दूसरी चीज़ रही कारोबार की बात कि 4-5 लाख में देखें, कारोबार के लिए 4-5 लाख की भी ज़रूरत नहीं है। कारोबार के लिए विल की ज़रूरत है। आप जिस चीज़ में भी अच्छे हैं ना, सही मायनों में अच्छे, चाहे वो फूड है, चाहे वो सिलाई कढ़ाई है, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट है, या कुछ भी ज्वेलरी है, या आप इवन चीज़ मार्केट से उठाते हैं और बेच देते हैं, कुछ भी ट्रेडिंग है। मसला ये है कि आप सीरियस हो। देखिए, ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता, मैंने जो देखा है। टाइम लगता है चीज़ को सेट होने में, कस्टमर को समझने में, फिर वो देखता है, फिर बार बार देखता है, फिर जाके वो चीज़ ख़रीदना शुरू करता है। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम कहते हैं कि ओवरनाइट ही हमें फ़ायदा आ जाए, हम कमाना शुरू कर दें। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इस चीज़ से मैं डिसएग्री करती हूँ। चाहे खाना है या कोई भी चीज़ है ठीक है, जैसे लेट्स सपोज हम बात करते हैं, आप जैसे 4-5 लाख की बात कर रहे हैं, आगे ईद है, रमज़ान है, कपड़े और ज्वेलरी बहुत बिकेगा, चूड़ियाँ बहुत बिकेंगी, जो बैंगल्स होते हैं, ठीक है। इसमें हैंडमेड बैंगल्स हैं, ज्वेलरी है, हैंडमेड ज्वेलरी है, जैसे इन्होंने क्रोशे की बात की, क्रोशे की ज्वेलरी है, ठीक है। सो मैनी थिंग्स, कढ़ाई, छोटे छोटे फूल बना के लोग उसको उसकी ज्वेलरी बना रहे हैं, यानी उसको पैटर्न को जो है वो उसमें मोल्ड करके उसके बटन्स बना रहे। देखिए, ये तो आइडिया है ना, लेटेस्ट जो चीज़ डिफरेंट है, जो चीज़ यूनिक है, वो बिकती है या जिसकी डिमांड है, वो चीज़ शुरू करें और उसको रेगुलरली करें, तो इंशाल्लाह वो चीज़ आपकी सेल होगी, क्यों नहीं होगी। बाकी पकौड़े समोसे तो फिर आपको पता ही है कि लाजमी रमज़ान में सेल होते हैं, इससे बड़ा तो बिज़नेस कोई है ही नहीं। तो ये है जनाब। हेलो। थैंक यू मिस थैंक यू जी सो मच। आपको आवाज आ रही जी जी, आ है? रही जी है। मिस नबीला। अच्छा, मेरे ख्याल में परखा का कोई इंटरनेट का इशू होगा। तो मेरी तमाम पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है, अगर उनकी तरफ से कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो प्लीज हैंड रेज करिएगा, क्योंकि हमारे पास अभी बिल्कुल आखिरी का टाइम है, 10 मिनट रहते हैं मेरे ख्याल में वाइंड अप करने के लिए, ताकि हम फातिमा का फायदा उठाएं और फातिमा से क्वेश्चंस पूछें और जितना भी टाइम है वो हम अच्छा गुजारे। और तमाम पार्टिसिपेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने कैमरे ऑन कर लें, ताकि हम एक यादगार सी पिक्चर भी बना सकें, जो हम अपने हर वेबिनार में बनाते हैं। और फिर क्लोजिंग रिमार्क्स भी हम फातिमा से ले लेते हैं। अ, मेरे ख्याल में कैमरे ऑन हो रहे हैं। परखा, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप भी प्लीज अपना कैमरा भी ऑन कर लीजिएगा। हाँ, तो हाँ, सही है। तो फातिमा, अब क्लोजिंग रिमार्क्स आप दे दिएगा, या फिर किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ लें। अभी इन्होंने अपने मार्केट रसाई की बात की है। देखिए, मार्केट चल के तो आपके पास नहीं आएगी ना, मार्केट तक आपको रसाई करनी पड़ेगी, चाहे आप खुद जाएं या आप कोई मिडल मैन ढूंढें या मिडल वुमेन ढूंढें जो कि मार्केट तक एक्सेस करे, या फिर उसका दूसरा तरीका डिजिटल है, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, ये चीज़ें हैं। तो आप किसी ना किसी चीज़ को लेंगे तो होगा ना, अब ऐसे तो नहीं कि आप कुछ करें भी ना और आपको सब चीज़ें मिल जाए। या तो आप किसी इदारे के थ्रू कनेक्ट करें या किसी बाजी के थ्रू करें। मुझे कार्बन की एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, वहाँ पे ना वो सब बाजियाँ हैं, ठीक है। वो कोई भी काम करते हैं ना, वो सब बाजियों, सबको बाजियाँ कहते हैं ना, यानी वो वहाँ पे फीमेल्स ही हैं सब, बीच में जो लड़के हैं वो भी बेचारे फीमेल ही हैं। तो वो एक ही चीज़ करते हैं, वो सबके साथ कनेक्ट करते हैं, उन्होंने सबके ग्रुप्स बनाए हुए हैं, वो सब चीज़ें एक दूसरे की शेयर करते हैं, फिर सबको बोलते हैं कि सब एक दूसरे की चीज़ें शेयर करें। तो ये चीज़ वही है कि आप में से जिस बाजी की भी या जिसकी भी आपके एरिया में, इवन मैं अपनी बताऊं, हम
ईमन जानती है मेरे साथ जो टीम है, एक तो टीम है ना वर्कर्स की, एक टीम है फ्रेंड्स की, जो मेरी तरह ही बिज़नेस करती हैं। हम सब जो है आपस में मिल के काम करते हैं। मिल के किस तरह करते हैं, हमने कोई एग्ज़िबिशन पे जाना हो, कोई मशवरा करना हो, कहीं कोई एक्सेस हो हमारी, दूसरे शहर जाना हो, हम इकट्ठे जाते हैं। हमने कहीं मीटिंग किसी से मिलना है, हम इकट्ठे मिलते हैं। उससे क्या होता है, आपकी एक पूरी फ़ोर्स बन जाती है ना, और जिसकी जहाँ पे जो चीज़ रीच होती है, अगर एक काम मुझे आता है और मुझे वो दूसरे काम का नहीं पता, तो वो मेरी हेल्प कर देती है। तो आप लोग भी इस तरह एक-दूसरे की हेल्प करें, आप खुद देखेंगे कि आपके लिए कितनी आसानियाँ होंगी। अच्छा फातिमा एक मैं ये सजेशन समझ लें या क्वेश्चन समझ लें, क्या ये पॉसिबल हो सकता है, चूंकि आप तो लाहौर में रहती हैं, तो लाहौर में कोई ऐसा स्पॉट खवातीन के लिए कि वो अपनी हैंडमेड चीज़ें जितनी भी हैं, जो प्रोडक्ट वो तैयार करें, तो वहाँ पे रखें आपके पास, तो वहाँ से फिर कस्टमर आके वो लें, और एक मतलब सबको पूरे पाकिस्तान से जो नियरेस्ट उसके डिस्ट्रिक्ट हैं या प्रोविंसेस है, वो तो आसानी से रसाई कर सकते हैं। यानी पख्तूनख्वा से मैं लाहौर आ सकती हूँ, वहाँ जो मैं तैयार करूँ, वहाँ बजाय मैं एक एक जगह पे जाऊँ, तो वो आपके पास रखवा दूँ, और जब सेल हो, और फिर वो इसी तरह और मेरी बहनें जो हैं वो जो भी करें, तो क्या ये पॉसिबल है ऐसा? देखिए, पॉसिबल होने भी हो सकता है, ठीक है? ऐसे बहुत से इदारे यहाँ हैं, स्मॉल इंडस्ट्री है या और ऐसी हैं जगहें जो कि इस तरह ये चीज़ें रखती हैं। इवन मैं भी रखने को रख सकूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है, जब इतने सारे लोग होंगे ना, हर किसी की अंडरस्टैंडिंग नहीं वैसे होती। ये 1 टू 1 के थ्रू होता है, ठीक है? उसमें क्या है कि लाइक जैसे अभी आपको नहीं आइडिया कब क्या सेल होगा, क्या नहीं होगा। उसका बेहतर तरीका ये है कि आप अपनी पिक्चर्स पोस्ट अपने सोशल मीडिया हैंडल्स या वो मुझसे शेयर करें, ठीक है? और वो मैं आगे शेयर करूँ या एक दूसरे को हम रेफ़र करें। उसमें क्या है, जहाँ डिमांड देखूँ, लेट्स सपोज़ मुझे पता हो कि आपके पास ये चीज़ है, या आपको पता हो फलानी बंदी के पास ये चीज़ है, तो वो चीज़ें क्या है, जिसको जब रिक्वायरमेंट हो तो हम आपको आपका नंबर उनको दे दें या हम उनको रेफ़र कर दें। खाली यहाँ रखने से काम नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए फिर पूरी सेलिंग के लिए टीम चाहिए होगी। पूरा एक वो पूरा नेटवर्क वाला हिसाब हो जाता है ना। एक बंदी तो नहीं, लेट्स सपोज़ 50 बंदियों ने अपना सामान दे दिए, तो कितना बड़ा स्टोर चाहिए होगा, उसको फिर हैंडल करने के लिए कितने लोग चाहिए होंगे, तो उस चीज़ को भी थोड़ा-सा देखें। तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आपका जो सोशल मीडिया, जैसे मैंने अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक लिंक शेयर किया है, वो लिंक से आप मेरी चीज़ें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें, तो आप वो हम एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। मुझे पता चलेगा, अच्छा मुझे फलानी कढ़ाई चाहिए, उस बाजी के पास है, तो मैं आपका लिंक उसको शेयर कर दूँगी या मैं आपको उनका कॉन्टैक्ट दे दूँगी। इस तरह से हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, ना कि इस तरह ये हम करें। हाँ, पौधा चाहिए, क्योंकि पौधा इज़ अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, तो पौधा अपना स्टोर खोल सकती है बड़े शहरों में, जहाँ पे सब लोगों की चीज़ें रखी जाए और डिस्प्ले की जाए और सेल की जाए, बीच में वो अपना कमीशन ले ले, ये चीज़ें हो सकती हैं। क्यों अहमद जी? बिल्कुल तोकीर, आप सही कह रही हैं फातिमा। ये अच्छा हाँ, अच्छा पॉइंट निकल आया है सबके बीच में से, है कि पौधा जो है वो इस तरह से कोई प्लेटफॉर्म बनाए जिसमें मिडल मैन की तरह वो चीजें संभाल के रख ले और सेल आउट या उसकी तरफ। बिल्कुल, ये मैनेजमेंट से भी डिस्कस होंगी चीजें, और इंशाल्लाह जो भी फीडबैक होगा आप लोगों के साथ रिपोर्ट जो हमारी सोशल मीडिया में शेयर होती है उसमें रिकमेंडेशन पॉइंट्स में हम उसको ऐड कर लेंगे, और जो भी मैनेजमेंट की तरफ से आंसर होगा उसको भी हम उसमें कर लेंगे, और फर्दर जो भी कोई भी अपडेट आती है वो फिर आप लोगों के साथ ही इंशाल्लाह शेयर भी होगी। जी परखा, आप कुछ कहना चाहेंगी एंड में? थैंक यू सो मच मैडम फातिमा, बड़ा अच्छा लगा आपका एक ब्रीफ हमें बताना कि कैसे मार्केट तक हम प्रोडक्ट्स लेकर जा सकते हैं, कैसे हम बना सकते हैं, कौन सी चीज ट्रेंड पे है, कौन कौन सी चीजों में है वो अर्निंग अच्छी हो सकती है। तो इसी के साथ मुझे लगता है कि टाइम अभी हमारा एंड हो गया है। तो एमन, अगर आप इसको हैंडल कर ले, क्योंकि अच्छा ठीक है परखा, थैंक यू सो मच तमाम, थैंक यू सो मच तमाम पार्टिसिपेंट्स का जिन्होंने आज के वेबिनार को ज्वाइन किया,
और जिन्होंने इतनी अच्छी कंट्रीब्यूशन की। सबसे ज़्यादा मैं हमारे स्पीकर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिन्होंने अपनी जर्नी को इस तरह से एक्सप्लेन किया, साथ आप लोगों को इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स बताएं जिन के थ्रू आप मार्केटिंग कर सकते हैं। न सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उन्होंने फातिमा ने हमारे साथ शेयर किए हैं, बल्कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के भी उन्होंने आप लोगों को बताएं कि किन किन के साथ मिलके आप जो है वो अपना बिजनेस जो है उसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो देखा जाए तो ये आज का जो वेबिनार है, इससे आप लोग अपने जो बिजनेस है इसको फर्दर, अगर किसी के माइंड में है प्लान बन रहा है कि उसको रन करने का, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और तो फातिमा ने अपना नंबर भी हमारे साथ शेयर किया है। फर्दर अगर फातिमा के साथ किसी ने इन पर्सन भी बात करनी है तो उनसे फातिमा से डायरेक्ट भी कोऑर्डिनेट करके मशवरा ले सकते हैं। और मर्दान से नुसरत आरा ने अपनी जो है वो कीज शेयर की, जो रिकमेंडेशंस फातिमा ने उस पे दिया उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डेरा इस्माइल खान से रुबीना कमर ने अपना फीडबैक शेयर किया, हमें बहुत अच्छा लगा। जो पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ अपना फीडबैक वगैरह भी शेयर करते हैं, हमें ऐसा लगता है जैसे आप लोग हमारे बिल्कुल साथ हैं। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मिस नबीला ने भी हमारे साथ पार्टिसिपेट किया, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जिनके माइंड में जो भी बिजनेस चल रहा था या चल रहा है रमजान में करने का या फिर आगे भी करने का, तो होपफुली ये वेबिनार आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा। और गुड लक कि आप लोग जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर लें, जो भी आप लोगों के प्लान्स माइंड में बन रहे हैं। और फर्दर पौधा इंशाल्लाह आपके साथ है, और तो कि फातिमा भी हमारे साथ ही हैं। तो जिस किसी ने कोऑर्डिनेट करना होगा तो वो इंशाल्लाह कोऑर्डिनेट कर लेगा। इसी के साथ साथ हमारे साथ जारा खालिद भी नजर आ रही हैं। मुझे लगता है जारा जारा अच्छा, नबीला असलम का हैंड रेस वाइंड अप करने से पहले हम नबीला से ले लेते हैं क्वेश्चन। जी नबीला। जी, मुझे बस जो मेरी सारी साथी बहनें हैं उनसे ये कहना था कि सबको रमजान मुबारक। मेरा ख्याल है कल पहला रोजा भी है, और अच्छा। इसके हवाले से ये है कि मेरा तो ख्याल है अच्छी डाइट वगैरह के ऊपर जरा रखना चाहिए फोकस, कि आपकी डाइट अच्छी हो, अच्छा अच्छा अच्छा। ये नहीं कि वो जो ज्यादा ज्यादा खाने वाला होता है उसकी बजाय अगर क्वालिटी के ऊपर फोकस करें तो वो अच्छा है। वो पकौड़े ना तो खाएं। दुआ के साथ भी और वेलकमिंग के रमजान सबके लिए जो है वो बरकतों का बायस भी हो सबके लिए। हमारे इर्द गिर्द जो बाकी लोग हैं जिन्होंने नहीं भी रखने, उनके लिए भी रमजान काफी मुश्किल हो जाता है। तो अच्छा हो जाए। और फातिमा से फिर इंशाल्लाह मुझे लगता है कि कुछ थोड़ी सी ज्यादा गाइडेंस लेनी पड़ेगी अच्छे अच्छे कि लाहौर में आजकल क्या चल रहा है। और जो एग्जीबिशंस होती हैं वो मेरा ख्याल है ज्यादातर मार्केटिंग पर्पस ही होता है। आई डोंट नो कि वहां पे कितनी सेल हो जाती है। तो फातिमा इस लिहाज से भी अपना शेयर कर सकती हैं एक्सपीरियंस। और एक और थी जिन्होंने मेरा ख्याल है वो चाहा था कि वो पौधा को कह रही थी कि हमें गाइड करें एग्जीबिशंस वगैरह के लिए। उसका कोई हो सकती है कोई सिस्टमेटिक तरीका इख्तियार किया जाए कि बंदा बताए, क्योंकि जो मेन ऑर्गेनाइजेशन होती है करना तो उसी नहीं होता है। अपना टेबल सिक्योर करना होता है या टेंट सिक्योर करना होता है या स्टॉल सिक्योर करना होता है, पेमेंट करनी होती है। तो इस तरह करके उसके हवाले से कुछ गाइडेंस कर दें आप फातिमा। ठीक है। जी, उसमें बेसिकली देखें, एग्जीबिशंस तो बहुत सारी होती हैं। फिर जैसे मैंने कहा कि उसमें वादा का ऑलरेडी ग्रुप तो बना हुआ है, उसमें हम शेयर कर सकते हैं जो भी हो रही हो करंट। अदरवाइज व्हाट्सएप बहुत से ग्रुप हैं लोगों के अपने बने हुए हैं जहाँ पे इंफॉर्मेशन जा रही होती है कहाँ क्या हो रहा होता है। जो बड़ी एग्जीबिशंस हैं उनका मैं बता सकती हूँ। लाहौर में जैसे डाची होती है या एक्सपो सेंटर में होती है, या पीछे समीरा ने की थी। इसी तरह
डिफरेंट कमर्शियल एग्जीबिशंस होती हैं, तो उनका अगर कहेंगे तो मैं ग्रुप में डाल दिया करूँगी जो पौधा का ग्रुप है, या अगर कोई सेपरेट ग्रुप बनाना है जहाँ पे आपने वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को डालना है, यानी जो इंटरेस्टेड हैं इन सब चीज़ों के लिए, उनका एक ग्रुप बनाया जा सकता है ताकि बाकी डिस्टर्ब ना हो। ऐसे और बाकी रही बात कि मार्केटिंग की, तो डेफिनेटली एग्जीबिशंस मार्केटिंग के लिए होती हैं, लेकिन जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको सेल का भी होता है। क्योंकि देखिए अगर आपका वो मार्केटिंग का एक्सपेंस निकल आए सेल से, तो उससे बेटर ऑप्शन तो कोई नहीं होता ना। जो बड़े हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके लिए तो ठीक है वो मार्केटिंग है, लेकिन जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो होम एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए ये ज़रूरी है कि वहाँ पे सेल भी हो। लेकिन फिर वही चीज़ है कि एग्जीबिशन देख के करें, पहले जाने कि कौन सी एग्जीबिशन किस प्रोडक्ट के लिए, क्या वो कपड़ों की एग्जीबिशन है, क्या वो आर्ट एंड क्राफ्ट की एग्जीबिशन है, या क्या वो फूड की एग्जीबिशन है, तो उसके हिसाब से होता है। लेकिन फिर वही चीज़ आ जाती है कि आप कुछ भी प्रोडक्ट नहीं कर सकते कि कौन सी क्या बेहतर रहेगी या किसमें क्या होगा, तो वो करने से ही पता चलता है एक्सपीरियंस से। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फातिमा। आप प्लीज लिंक्स वगैरह जितने भी एग्जीबिशंस के आते हैं लाहौर में या जो भी पूरे पाकिस्तान में आपके पास आते हैं, वो हमारे साथ पौधा रूरल विमेन ग्रुप में शेयर करिएगा, ताकि जितनी भी खवातीन हमारे साथ हैं उन सबको हम जो है ये अपॉर्चुनिटी मिल सके। और दूसरा, मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिस नबीला बात करना चाह रही हैं जी? मैं बस बहुत शुक्रिया, बस एक चीज ऐड करना चाह रही थी कि कोई अगर ये जो एग्जीबिशंस हैं उनका कोई हम कैलेंडर तैयार कर सके। अभी जो साल है वो शुरू हो रहा है, तो कई चीजें परमानेंट फीचर बन गई होती हैं। जो खवातीन वुमेन लीडर हैं वो भी सोच सकती हैं कि इवन पौधा की जो कॉन्फ्रेंस है उसको किस तरह से वो बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकती हैं इस पर्पस के लिए। तो अगर एग्जीबिशन का कोई अच्छा सा कैलेंडर बन जाए, मैंने नहीं देखा मार्केट में, तो इवन कैलेंडर बनाना भी एक बड़ी एफर्ट है, और वो बड़ी आपकी यानी कि कमोडिटी बन सकती है गाइडेंस के हवाले से, प्रेपरेशन के लिहाज से। तो उसमें अगर आप हेल्प आउट करें तो मे बी पौधा वो कैलेंडर बना ले। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बाकी अच्छा, इसमें भी जैसे आपने बात की पौधा की एग्जीबिशन, अच्छा उसमें मैं ना थोड़ा सा डिसएग्री इस तरह करती हूँ कि उस एग्जीबिशन का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ लोग नहीं आते उन दिनों में, शॉप्स बंद होती हैं और सिर्फ आप लोगों के स्टॉल होते हैं, तो कस्टमर नहीं होता। वो आप ही के लोग होते हैं जो कॉन्फ्रेंस पे आई होती हैं और उनकी इतनी परचेज पावर नहीं होती कि वो ख़रीद सकें। तो मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे उस तरह से कोई फ़ायदा है वहाँ उस जगह पे। इसमें आप ये कर सकते हैं कि पौधा एक सेपरेट एग्जीबिशन कर ले उसके अलावा, या किसी ऐसी जगह पे कर ले जहाँ पे जो है वो जैसे बहबूद वाले करते हैं, या किसी मॉल में कर ले, तो वो किया जा सकता है। मतलब इंस्टेड ऑफ कि आप उसका पार्ट, आप इसको एक सेपरेट पार्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर सिर्फ डिस्प्ले हो तो दैट इज सेपरेट थिंग, बट अदरवाइज प्रॉपर एग्जीबिशन की अगर बात करें तो वो फिर किसी प्रॉपर जगह पे होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा यहाँ फातिमा, लोग नहीं मैं आते। यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगी। जब वो पौधा की कॉन्फ्रेंस होती है, वहां पे सब खुला होता है, वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई वो चीज बंद नहीं होती है, या कोई शॉप क्लोज नहीं करवाते वहां पे। एग्जैक्टली, बल्कि वहां पे वो लोग कहते हैं इसकी वजह से लोग ज्यादा आ जाते हैं। वहां पे म्यूजियम भी खुला होता है, बाकी सारी चीजें उसमें रेगुलर ओपन होती है। चले हम इसको बस वाइंड अप करते हैं, क्योंकि टाइम जो है वो हमारा हो गया। थैंक यू सो मच फातिमा, आपके टाइम के लिए। थैंक यू आपने सो इतना मच टाइम फॉर दिया और कॉलिंग मी। इतनी अच्छी तरीके से हमारी ऑडियंस को ये सारी चीजें एक्सप्लेन की। थैंक यू सो मच तमाम पार्टिसिपेंट्स का जिन्होंने आज का वेबिनार ज्वाइन किया। और मैं जाते जाते भी यही अनाउंसमेंट दोबारा से करना चाहूंगी कि पौधा के जितने भी वेबिनार से रमजान में जो है ये क्लोज होंगे, और रमजान के बाद दोबारा से हम वेबिनार सीरीज को दोबारा से जारी करेंगे। और इसी बीच हम एक सर्वे भी करेंगे जिसमें से आपकी भी राय जानेंगे हम कि हम मजीद किन टॉपिक्स पे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का। मिलते हैं इंशाल्लाह रमजान के बाद। रमजान मुबारक। अल्लाह हाफिज। मुबारक। अल्लाह।